आप सबका खैर मकदम है कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में। अभी का ये अपडेट है सेंसस 2027 के मुतालिक। सेंसस मतलब रायशुमारी जो हर 10 साल के बाद होता है। यहाँ पे पिछला सेंसस 2011 में हुआ था, क्योंकि 2021 में जो सेंसस होने वाला था वो कोविड की वजह से नहीं हो पाया। तो फाइनली ये 2027 में होने वाला है और इसका प्रोसेस शुरू हो चुका है अप्रैल से। अलग अलग टाइम में हिंदुस्तान में अलग अलग स्टेट्स में यूटीज़ में फर्स्ट फेज़ में शुरू होगा। इसके बेसिकली 2 फेजेज़ है, फर्स्ट फेज़ और सेकेंड फेज़। फर्स्ट फेज़ है हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस और दूसरा फेज़ है पॉपुलेशन एन्यूमरेशन। अब इसमें पहला ये सेंसस जो है ये इस साल पहला हिंदुस्तान में ऐसा सेंसस होगा जिसमें फिजिकली भी डेटा कलेक्ट होगा और डिजिटली भी। तो इसको एक टर्म दी गई है फिजिटल डेटा कलेक्शन, उसी के थ्रू ये होगा। और इसमें जो डिजिटल पार्ट है ये शुरू हो चुका है अप्रैल से। जम्मू कश्मीर में सेल्फ एन्यूमरेशन का प्रोसेस शुरू होगा मई 17 से और मई 31 तक। मई 17 से मई 31 तक सेल्फ एन्यूमरेशन जो है चलेगी। जो यहाँ पे सिटीजन्स हैं सभी लोगों को खुद से वॉलंटरली अपना डेटा ऑफिशियल सेंसस सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल पे देना है। सिर्फ इसी एक वेबसाइट पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पे जो रेजिडेंट्स हैं वो अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और वहाँ से उन्हें मिलेगा एक सेल्फ एन्यूमरेशन SEID। उसके बाद जब फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए एन्यूमरेटर्स आएंगे और तब उन्हें ये SEID उन्हें देनी है ताकि वो ये डेटा खुद से वेरीफाई कर सके। बेसिकली जो मई का ये टाइम है मई 17 से 31, इसमें सेल्फ एन्यूमरेशन होने वाली है जम्मू कश्मीर में। अलग अलग स्टेट्स में ये अलग अलग टाइम्स में होने वाली है। और इसके बाद जून के महीने में हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन होगी। जून 1 से जून 31 तक अलग अलग जो ये एन्यूमरेटर्स है वो आएंगे हाउस टू हाउस और फिर इसकी वेरिफिकेशन होगी। और ये जो एन्यूमरेटर्स हैं इनकी पहले प्रॉपर ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग का टाइम है मई 7 से मई 25। क्या होगा, जो नेशनल और मास्टर लेवल ट्रेनर्स हैं वो 614 फील्ड विजिट ट्रेनर्स को ट्रेन करेंगे। इसके बाद ये 614 ट्रेनर्स और 30,871 एन्यूमरेटर्स को और सुपरवाइजर्स को ट्रेन करेंगे इस पूरे वेरिफिकेशन जो फिजिकल फील्ड विजिट है उसके लिए। इसमें जो ये ट्रेनर्स हैं इनका ट्रांसफ़र मार्च तक नहीं होगा। जो इनका अभी का पोस्टिंग है मार्च 2027 अगले साल के मार्च तक वो वहीं पे रहेंगे जब तक इनका ये पूरा काम अंजाम नहीं होगा। ये सेंसस हिंदुस्तान में 16 सेंसस है। इससे पहले भी जम्मू कश्मीर में एक दो बार 1951 में 1991 में सेंसस स्किप हुआ है, जो 2021 में पूरे इंडिया में स्किप हुआ। इनफैक्ट वो इंडिया का पहला ऐसा सेंसस था जो स्किप हुआ, पर जम्मू कश्मीर में वो तीसरा सेंसस था जो स्किप हुआ। और फाइनली अब ये वापस से प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है। अब जब मई 17 से मई 31 तक एन्यूमरेटर्स सेल्फ एन्यूमरेशन प्रोसेस चलेगा। इसके बाद जून के महीने में हाउस टू हाउस एन्यूमरेटर्स आएंगे और एन्यूमरेशन का प्रोसेस चलेगा। इसके बाद ये होगा फर्स्ट फेज़ का एंड। फर्स्ट फेज़ वहीं पर ख़त्म होगा और इसके बाद शुरू होगा सेंसस 2027 का सेकेंड फेज़। सेकेंड फेज़ शुरू होगा सितंबर 2026 में कुछ जगहों पे जो स्नो बाउंड एरियाज़ है जहाँ पे विंटर के टाइम पे बर्फ़ वगैरह होगी और मुश्किल होगा वहाँ तक जाना। तो इस वजह से सितंबर 2026 में कुछ जगहों पे सेकेंड फेज़ शुरू होगा और फिर फरवरी 2027 में बाकी जगहें जो है कंट्री में जो नॉन स्नो बाउंड है जहाँ पे बर्फ़ वगैरह वेदर का कोई इशू नहीं है वहाँ पे फरवरी 2027 ये जो स्नो बाउंड एरियाज़ इनमें लद्दाख, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के एरियाज़ ये सब आते हैं जहाँ पे सितंबर 2026 में ही सेकेंड फेज़ शुरू होगा और फरवरी में बाकी जगहों पे ये सेकेंड फेज शुरू होगा जिसमें पॉपुलेशन एन्यूमरेशन आता है। और इस सेंसस 2027 का जो रेफरेंस डेट है दैट इज़ मार्च 1, 2027। इसलिए इसको सेंसस 2027 ही बोले जबकि शुरू अभी हो रहा है। रेफरेंस डेट मतलब जो मार्च 1, 2027 से पहले चाहे वो लोग हो, जो जगहें हो, पॉपुलेशन हो, लिटरेसी रेट हो, उसको काउंट किया जाएगा। और आगे भी बेसिकली जो सेंसस का डेटा होता है इसमें एनरोल करना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, बिकॉज इस ही डेटा की मदद से आगे हमारी पॉलिसीज़, डिलिमिटेशन, इलेक्शंस सब इस पर डिपेंड करते हैं। इसलिए लोगों को चाहिए कि वो इसमें एनरोल करें। जम्मू कश्मीर में जो आखिरी सेंसस हुआ था 2011 में वो 20 डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ था। 207 तहसील थी उसमें, 6462 विलेज, 78 टाउन्स और 2 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, इन सब का डेटा आया था। और इसके बाद जो पॉपुलेशन थी जम्मू कश्मीर की उस वक्त 1,25,41,3
2020 पॉपुलेशन थी और इसमें मुस्लिम पॉपुलेशन थी 68.31%। ये जो सेंसस होता है इससे वो पॉपुलेशन का परसेंटेज भी एग्जैक्टली आता है जो हमने 2021 में देखा था कि मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज डिक्रीज हुई। ये सब इस सेंसस के डेटा से कैलकुलेट किया जाता है। जब 2011 में सेंसस किया गया था तो इसकी रिपोर्ट को रिलीज किया गया था 2015 में। तो अगर अभी ये डेटा कलेक्ट भी होगा, अब इस बार चूंकि ये डिजिटल भी है तो उम्मीद की जा रही है कि शायद जल्दी ही डेटा आए। बेसिकली जो डिजिटल है, कुछ लोगों के ऐसे कन्फ्यूजन्स होंगे कि हर जगह पे तो इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि कई ऐसे जम्मू कश्मीर में रिमोट एरियाज है जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है। तो बेसिकली ये जो एन्यूमरेटर्स हैं उनको एक ऐप, मोबाइल ऐप दी जाएगी जिसके थ्रू वो डेटा कलेक्ट करेंगे। वो मोबाइल ऐप ऑनलाइन भी फंक्शन करेगी। तो जो एन्यूमरेटर्स है वो उसमें डेटा कलेक्ट करेंगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इंटरनेट अवेलेबिलिटी। उसके साथ साथ कई ऐसी जगह है जहाँ पे ये भी पॉसिबल ना हो, तो उन जगहों के लिए बताया गया है कि वो पेन एंड पेपर मोड में भी डेटा स्टोर कर सकते हैं और फिर बाद में अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जब वो पॉसिबल हो उसको डिजिटली कन्वर्ट करेंगे और फिर ओवरऑल डेटा सारा डिजिटली ही आएगा। तो अब जब ये डिजिटली डेटा आएगा तो उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद इसका रिपोर्ट जो सेंसस सामने आए वो थोड़ा सा जल्दी आए। अब इसके बाद सेंसस अभी एक अपडेट था सेंसस जो शुरू हो रहा है सेल्फ एन्यूमरेशन। और एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, पिछले कुछ दिनों में नेशनल लेवल पर कई ऐसे लोग हैं जिसे हम स्कैम कह सकते हैं कि लोग आ रहे हैं लोगों के घर, उनसे OTPs वगैरह मांग रहे हैं और लोग इसको दर्ज कर रहे हैं स्कैम। तो उस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि कोई भी आपके घर आए, आपका डेटा ले, आपसे कोई OTPs, पिन, आधार नंबर मांगे, ऐसा कुछ आपको नहीं करना है। ये जो शुरू जून के महीने में ही एन्यूमरेटर्स आएंगे और वो आपसे किसी भी किस्म का OTP या पिन नहीं मांगेंगे। तो उस चीज़ का आप खास तौर पर ध्यान रखें ताकि आगे कोई स्कैम ना हो। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे कश्मीर लाइव।